बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल एक खातून ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उनका मौक़िफ़ था कि बाबर आजम ने उनको शादी का झांसा देकर उनसे पैसे बटोरे और साथ साथ उन्हें शादी कहकर वो बाकायदा तौर पर 2011 में घर से भी भागे थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाबर आजम को क्रिकेट टीम में लाने के लिए और क्रिकेटर बनाने में उनका बड़ा हाथ है। इस इल्ज़ामात की जो रीत थी, इल्ज़ामात की जो भरमार थी, उसके बाद काफ़ी हलचल मची और बाबर आजम के जो फैंस थे वो भी मैदान में आ गए। खातून को बुरा वाला भी कहा और खातून लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटी रहीं और उन्होंने अब बाकायदा ओथ लेकर कहा कि जो भी वो कह रही हैं उस पर कायम है और वो हर्फ बहर्फ सही है। अब मामले में ये ट्विस्ट आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, जिनको कहा जा रहा था कि वो खामोश हैं, उन्होंने भी मैदान में आने का फ़ैसला किया है और बाबर आजम ने बाकायदा तौर पर आज जो है वो अदालत से रुजू भी कर लिया है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज बाबर आजम के वकील ने अदालत में अपना वकालतनामा भी जमा करवाया है। याद रहे कि इससे कबल उसी खातून ने, हमीज़ा मुख्तार नामी खातून ने, अदालत में बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके जवाब में आज बाबर आजम के वकील ने अपना वकालतनामा जमा करवाया है। पुलिस ने आज जो रिपोर्ट जमा करवाई है वो अधूरी थी और पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून को थाने में बुलाया है, लेकिन वो नहीं आई थी। अब उनको मज़ीद मोहलत दी जाए कि वो दोनों पार्टियों को आमने सामने करके जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें। अदालत ने जो पुलिस को मोहलत देते हुए केस की समाअत जो है वो 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। दूसरी तरफ जो बाबर आजम के वकील हैं और उनके करीबी ज़राए हैं, उनका कहना है कि बाबर आजम को जो है वो सख्त इस इल्ज़ामात की वजह से, इन इल्ज़ामात की वजह से सख्त नाला हैं और उनकी साख काफ़ी मुतासर हुई है। और बाबर आजम ने ऐलान भी किया है कि खातून के ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का दावा करेंगे, क्योंकि उनको इस वजह से काफ़ी टेंशन भी है बाबर आजम के मुताबिक। और ये खातून जो है उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं और इल्ज़ामात भी ऐसे हैं जिनके सबूत नहीं है, लिहाजा वो खातून के साथ जो खिलाफ हैं वो अदालत में जाएंगे और उनके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करेंगे। दूसरी जानब खातून अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब फैसला क्या होना है, या खातून साबित कर पाएंगी या बाबर आजम जो हद तक इज्जत का दावा है वो दायर कर पाएंगे, ये 24 तारीख को ही पता चलेगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।